होता है उसे शुद्ध किया जाता है। किसी के मन थोड़े अशुद्ध हैं तो शुद्ध किया जाएगा, तभी संभव है जब उसके साथ बैठ के बातचीत करेंगे। और दुनिया का राजनीति कहती है कि कूटनीति कहती है कि हमें वीटो पावर बढ़ाना चाहिए। वीटो पावर तभी बढ़ेंगे जब हम उनसे संबंध अच्छे करेंगे। तो सबसे खराबी संबंध करते रहे ना देश में अब तक 70 साल से। खराब संबंध करने का मतलब अर्थव्यवस्था खराब हो गई। खराब संबंध होने का मतलब जो हमारी जो पहचान वो खराब हो गई। तो आज मोदी उसको बढ़ा रहे हैं और विपक्ष को सोच विचार कर बयान देना चाहिए। मैं तो धन्यवाद दूंगा विपक्ष को कम से कम कि इसी बहाने उनके लोग भी जान गए कि मोदी कम से कम चीन गए हुए हैं। जो नहीं जानते उन्हें भी बता दे रहे हैं, एक तरीके से प्रचार का माध्यम बन रहे हैं। और क्या है सर, चीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा पार आतंकवाद पर भी चर्चा की और कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ है, जिसपे चीन ने भी समर्थन दिया है अपना। कोई भी देश आतंकवाद नहीं चाहता, क्योंकि वो सब एक नासूर है आतंकवाद। और आतंकवाद वो नासूर है जो एक सामाजिक और राष्ट्रीय और राजनीतिक और आर्थिक क्षति सब करता है, देश की माहौल बिगाड़ देता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो इस आतंकवाद के सहारे राजनीति में थे और अपने लोगों को हथियार बेचने का एक व्यवस्था बना रखा था। तो ये कुछ ऐसे गरीब देश थे जो अमीर देश उसको हथियार बेचने का और हथियार बना के वहाँ आतंकवाद को बढ़ावा देते थे। लेकिन मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत, विकसित भारत बनाने के नाते अब हम हथियार खुद ही बेच रहे हैं, लेकिन हम आतंकवाद के लिए नहीं बेच रहे हैं, सुरक्षा के लिए बेच रहे हैं। इसके लिए इस पर तो सभी देश सहमत हैं, इसलिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ चाइना को इस मामले में। सर, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है, जनसैलाब जो है यहाँ पे लोगों का मिल रहा है। अब बिहार में कह रहे हैं कि बीजेपी को उखाड़ करेगा। देखिए, इन लोगों ने 70 साल से एक ही फार्मूला अपनाया कि बिहार को, उत्तर प्रदेश को अशिक्षा, रोजगार, शिक्षा से लोगों को दूर करो, बनाओ इन्हें अंधा, चलाओ, उठवाओ अपना झंडा, चलाओ अपना धंधा, पीठ पर बजाओ डंडा। यही चलता रहा इतने सालों से। अब धीरे धीरे उस पर रोक लग रहा है। आज के दिन में समाज ने इन लोगों को धिक्कार दिया कि 70 साल अब सत्ता में रहे हैं, क्या किया। समाज ने इन लोग धिक्कार दिया कि पिछड़ों के नाम पर सत्ता में रहे, क्या किया। आज मोदी कर रहे हैं, करने दीजिए। तो ये तो मान लीजिए कि लोग केवल नरेटिव के आधार पर, आज के दिन में कुछ नरेटिव के आधार पर लोग चुनाव जीतना चाहते हैं और लोकतंत्र के लिए उचित नहीं। सर, टीएमसी सांसद ने माहौल काटने वाला बयान दिया था, उसके बाद वो उनका बयान आया, वो कह रहे हैं कि बेवकूफों को मुहावरे समझ में नहीं आते हैं। तुष्टीकरण है। बस दुर्भाग्य है कि वेस्ट बंगाल में अधिक है मुसलमान। मुसलमानों को खुश रख के राजनीति में रहना एक फितरत है। यहाँ राजनीति की किस भाषा बोलने से कौन खुश रहेगा। और आतंकवाद, तुष्टीकरण हमारी सरकार खत्म कर रही है। तो इसकी वजह से धीरे धीरे इन लोगों की जो जमीन है खिसक रही है, इसलिए बयानबाजी कर रहे हैं और इसकी हम निंदा करते हैं। सर, आपने मुख्यमंत्री अपनी समस्याओं को लेकर क्या कुछ निष्कर्ष निकला, क्या कुछ बातें कही? एक रूटीन मुलाकात थी, जैसे होती रहती है सामान्य, और विभागों पर चर्चा हुई, अपने समाज के उस आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा हुई। और हम लोग जो फर्जी पीडीए था उसकी जो दिल्ली में हम लोगों ने ऐतिहासिक रैली, उसके सफल रैली के लिए उन्होंने बधाई भी दी। और जो हम लोगों ने एकजुटता दिखाई उससे भी उन्होंने धन्यवाद दिया कि जो इस समय फर्जी पीडीए के माध्यम से समाज को गुमराह किया जा रहा, आप लोग खड़े हैं। और मैंने बताया कि इस चीज को कुछ लोग छोटे भाई नेता हैं वो नैया में छेदा कर रहे हैं और जिसकी वजह से माहौल खराब हो रहा। उन्होंने आश्वस्त किया कि नहीं, इसमें बातचीत के दौरान खत्म किया जाएगा और आगे तालमेल मिला के हम लोग आगे बढ़े, कोई नकारात्मक न्यूज न जाने पाए। आरक्षण के मामले में आप लोग हमने उनको पत्र दिया कि उत्तराखंड में एक शिल्पकार जाति जातियों का समूह हो गया, हम राष्ट्रपति ने नोटिफिकेट कर रखा, राज्यपाल ने निकाल रखा और आपने भी बहुत बयान दिया है। तो इसलिए समाज में अब आगे एक समय आ गया है, तो इस पर चर्चा होनी चाहिए। आपने पहल भी की, आरजीआई को लिखा भी था पत्र कि भाई आरजीआई में दिशा निर्देश दे, तो उसने सामाजिक न्याय मंत्रालय को कर दिया। तो एक प्रस्ताव कम से कम फिर भेजिए कि जिससे कि उस पर पहल होकर जल्दी हो जाए।